जैसा आपने बोला कि अब ख़वातीन इतनी समझ आ गई है उनमें कि वो अपना स्टैंड ले सकती हैं और सारा हुँ, कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी भी मेरा कोर्ट जाने का एक्सपीरियंस हुआ और मैंने वहाँ पर बात करते हुए सुना है, और वो एक खातून थी और उनकी मदर थी और उनके फादर थे, वो प्रोबेबली किसी गाँव से आए हुए थे, और उन्होंने उनके लॉयर जो थे उन्होंने उनको बोला, वो सबसे पूछ रहे थे ना, कार्ड्स वहाँ पे पड़े हुए थे, उठा-उठा के सबसे पूछ रहे थे कि आप मेरा केस लेंगे या नहीं, उनका भी कस्टडी वाला हुँ, इश्यू था। एंड द लॉयर सेड कि ये लड़की है, इसका कोई केस, इसके केस का कुछ नहीं बनना, ये तो हार जाएगी, ये है, वो है, आप इसको घर लेके जाओ, बिठा लें। अभी तक भी मना किया जाता है कि आप केस मत करें, आप केस मत करें, फैमिली जो इश्यूज़ हैं वो घर में सॉल्व हो जाएँ। इवन कुछ फैमिलीज़ भी ऐसा कहती हैं, तो कितना ज़रूरी है कि अगर इतना सीरियस इश्यू है, तो उसे कोर्ट तक लेके जाना चाहिए? अच्छा, मैं इसमें 2 चीज़ें कहूँगी। सबसे पहले तो आपके कोर्ट में भी एक चीज़ कही जाती है, आपके कानून में एक चीज़ है कि आउटसाइड सेटलमेंट, हुँ, एडीआर इसको कहते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन। ठीक है। यूजुअली फैमिली मैटर्स में, क्योंकि मैं यूके में 5 साल रही हूँ, मैंने हुँ, 3 साल वहाँ पे भी प्रैक्टिस की है। ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ समझाई जाती है, और अगर आप आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट नहीं कर रहे हो ना हुँ, हमारा, तो आप पे एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑर्डर लगेगा। ओके, और ये नहीं सिर्फ़ फैमिली मैटर में, हर तरह के मैटर में। क्योंकि ठीक है, कोर्ट कहती है कि हमारा टाइम मत बर्बाद करो और यहाँ पैसे मत बर्बाद करो। ठीक है, आउटसाइड सेटलमेंट पहले करने की कोशिश करो। ठीक है। अगर वो नाकाम हो जाए, हुँ, किसी भी सिचुएशन में, ठीक तो है, आपके पास कोर्ट का दरवाज़ा पड़ा है, आप खोलो, ठीक लेकिन है, पहले आप आउटसाइड करो। अच्छा, ठीक है। जहाँ तक आपकी दूसरी बात रहेगी, हुँ, देखिए औरतों को तो हमारी सोसाइटी में डिस्करेज किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मैं आपको साथ ही साथ एक बड़ी पॉज़िटिव बात बता दूँ, हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी कोर्ट्स प्रो वुमेन फैसला करते हैं। हुँ, हुँ, फैमिली कोर्ट्स में तो होता ही प्रो वुमेन है, बल्कि आदमी को अपने आप को ज़्यादा प्रूव करना पड़ता है। आई एम बीइंग ठीक वेरी है, हॉनेस्ट टू यू। ओके, मेरे अभी तक जितने औरतों रिलेटेड केसेज़ आए हैं, आई हैव वन ऑल ऑफ देम। द ठीक है, रीज़न बीइंग बिकॉज़ और जो कोर्ट्स होते हैं, दे आर वेरी लीनिएंट टुवर्ड्स टूवर्ड्स वुमेन। हुँ, इसीलिए मैंने आपको बताया ना, मीडिया का ठीक है, कहीं न कहीं फ़ायदा है, वो ऐसे ही है। मज़लूम वाला कार्ड प्ले किया जाता है। ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, केसेज़ इतना प्रोलॉन्ग क्यों हो जाते हैं? मतलब एक केस हुँ, शुरू हो रहा है, 5-5, 6-6 साल चलता जा रहा है, उसमें वो फैमिली कोर्ट का हो, वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, या वो हुँ, किसी मर्डर का केस हो, या हुँ, कुछ भी, वो 6-6 7-7 साल हुँ। चलते जा रहे हैं। मतलब एक जनरेशन शुरू हुई थी, ऐसे अभी ही दूसरी है, जनरेशन ऐसे आ ही गई, है। तो क्यों इतना प्रोलॉन्ग क्यों होता अच्छा, इसमें हमारा, मैं आपको एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात कहूँगी कि इसमें खाली ये हम जजेस का या जुडिशरी का कसूरवार नहीं उसको है? हुँ, ठहरा सकते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। देखिए, जब आपका केस होता है ना, चाहे मर्डर केस हो या कोई भी हुँ, हो, हुँ, कुछ जगहों पे तो हमारी जुडिशरी ज़िम्मेवार है। हमारे एग्री। पास कुछ जगहों पे ऑब्वियस चीज़ें हैं। हुँ, हमारे हुँ, पास नूर मुकद्दम जैसे केसेस जिसकी हुँ, पूरी दुनिया को पता बिल्कुल है, ऐसे हमारे ही। पास विटनेसेस मौजूद हैं। हुँ, फिर आप वहाँ पे क्यों नहीं मुकदमा फ़ैसला कर रहे हुँ, हो? सिर्फ़ इस बेसिस के ऊपर आपने अगले को कह दिया कि वो इंसेन है, ताकि हुँ, क्योंकि वो एक हाई प्रोफाइल केस था। इट ठीक डज़न्ट है, मेक सेंस। बिल्कुल ऐसे तो ही है। जब तक आपने अपनी सोसाइटी में डेटरेंस नहीं क्रिएट की, आपने हुँ, गलत को गलत नहीं तस्लीम किया, आपने जो एक प्रेडेटर है उसको आँख फिरने की इजाज़त दे दी है, तो क्राइम तो वहीं रहेगा। हुँ, क्राइम कहाँ ख़त्म हुआ है? बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही नहीं है। ख़त्म हुआ। अब आते हैं दूसरी साइड पे। हुँ, देखिए, हर जगह पे आपके इन्वॉल्व होती है पुलिस साथ। इसी यस, तरह ही आपके हर केस के साथ एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, ठीक है। और आपके वहाँ का जगह का एसएचओ इन्वॉल्व होता है, हुँ, जिसने निशानदियाँ करवानी होती है। बिल्कुल ऐसे। आई एम सॉरी टू से, हमारा मसला आ जाता है एग्ज़ीक्यूटिव के अंदर। हुँ, जब वही आपका काम एक एक हियरिंग नहीं, दूसरी हियरिंग दूसरे नहीं, में तीसरी हियरिंग ऐसे में ही। करते हैं, तो मसला होता है। हुँ, उसके बाद मैं आपको एक और बात बता दूँ, जब आपका डिसीजन होना होता है ना, तो आपका दूसरी साइड को 3 मौके दिए जाते हैं कि वो अपनी साइड ऑफ डिफेंस बता दें। बिल्कुल ऐसे ही। मसला ये होता है कि वो एक हियरिंग पे आते हैं, अगली 3 फिर छोड़ देते हैं, फिर एक पे अच्छा, आते हैं, फिर छोड़ देते हैं। आपका ठीक है। मुकदमा आगे जाता जाता है, हुँ, और कोर्ट फैसला ऐसे नहीं कर सकती है। ठीक तो है। इस वजह से फिर दूसरी जो पार्टी होती है, हुँ, उसको प्रेशराइज़ करना पड़ता है बिल्कुल कि ऐसे दैट ही। यू हैव टू अपीयर इन द कोर्ट। ठीक वो है, प्रेशराइज़ आपने खुद नहीं जाके करना, क्योंकि आप करोगे ठीक तो है, आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। ठीक है। लेकिन आपको मुसीबत है कि भई इस केस का डिसीजन आए, हुँ, तो वो फिर किसका काम आ जाता है? पुलिस का। बिल्कुल ऐसे ही। तो मसला ये है कि मुझे ये लगता है, मैं ब्लेम नहीं उठा के खाली डाल रही हूँ, जी, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि आपकी एग्ज़ीक्यूटिव अथॉरिटी उस तरह काम नहीं करती। ठीक है। और दूसरी बात, हमारी जुडिशरी की भी कोताही है। हुँ, इस टाइम पे आपके हाई कोर्ट में टोटल 46 जजेस अपॉइंटेड हैं, इंक्लूडिंग योर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। विद ओके, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपके गज़िलियन और करोड़ों में केसेज़ हैं। केसेज़ हैं, तो एग्री। आप मुझे एक बात बताएँ, एक जज हुँ, जिसके अंदर सिर्फ़ अर्जेंट केसेज़ की लिस्ट, एक होती है रेड लिस्ट, एक होती है व्हाइट लिस्ट। ठीक है। ठीक हो गया? आपके अर्जेंट जो केसेज़ हैं, हुँ, हुँ, वो ही आपके कम से कम 100 से ऊपर हैं 1 दिन के। वो हुँ, 1 दिन में 400 फैसले कर रहे हैं। आपको तो लगता है कैसे हो कि सकता है? किस तरह चीज़ें चलेंगी? सही बात है। सो वी नीड टू हैव मोर पीपल रिक्रूटेड इन दिस थिंग, एंड खुदारा ठीक है। हमें एडीआर की तरफ भी जाना चाहिए। हुँ, हुँ, जो छोटे-मोटे केसेज़ हैं, जो हम हर जो हो उठा सकता के है सॉल्व, लेके आते बिल्कुल हैं, ऐसे ही। वो नहीं करने चाहिए। वो आप बाहर रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि ठीक है। देखें, हमारा इसमें आपका भी फ़ायदा है। हुँ, आपकी कॉस्ट बच रही है, आपका बिल्कुल, टाइम बच रहा है, बिल्कुल आपकी ऐसे एफर्ट ही, बच रही है। और वो बिल्कुल भी ऐसे ही। बाय द वे जो ऑर्डर आता है ना, वो हुँ, आप ये ना समझें कि खाली वकील आपको दे रहा है, वो ऐसे कोर्ट ही, ऑर्डर ही बिल्कुल आएगा ऐसे ही। आपके ऊपर, हुँ, बस। लेकिन सही है, आपका कोर्ट में टाइम नहीं आपका लगेगा। तो ठीक है। पता नहीं है लोगों को समझ क्यों नहीं आती बात, और ऐसे जब हम वकील क्लाइंट्स को एड्रेस भी कर रहे होते हैं, हुँ, वो कहते हैं, "नहीं सर, नहीं बाजी तुसी छड्डो, मैडम तुसी असी कोर्ट ही जाना आपको है। कुछ नहीं पता। असी कोर्ट ही जाना है, तुहानू नहीं पता, असी उत्थे ही जाना है।" ठीक है। अच्छा, आपने बीच में एक वर्ड यूज़ किया कि गलत को गलत कहना है, सही है, हुँ, गलत को गलत और सही को सही। जब आप लोग केस ले रहे हैं, मेरा हुँ, एक
ज़ाती सवाल है। हुँ। आपको कैसे पता कि आप सही की साइड ले रहे हैं? बिकॉज़ हमारे टीचर थे, ही यूज्ड टू से कि बट बेटा मुझे पता नहीं चलता कि मैं सही की साइड ले रहा हूँ। अब पैसे मिले हैं तो करना ही करना है, अब झूठ को भी सही साबित करके ही दिखाना है। तो कैसे हुँ। कैसे मतलब कैसे इतनी हिम्मत आती है कि यार पता नहीं सही है कि नहीं है? इसमें ना एक मूवी थी मैंने बचपन में देखी थी डेविल्स एडवोकेट। हुँ, जब आप डॉक्टर होते हो, हुँ, आपके पास एक मरीज़ आ गया है, हुँ, उसकी गोली लगी हुई है। हुँ, आपको क्या पता वो डकैती करने गया था या हुँ, वो वाक़ई ही किसी का कत्ल हुँ, करने गया था या वो एक अच्छा बंदा हुँ। है। आप पहले अपना डॉक्टर बन के फ़र्ज़ क्या अदा करोगे? आप उसकी उसका पहले ट्रीट उसको हुँ, ट्रीटमेंट हुँ, करोगे। बाद में आप पूछोगे हाँ जी, माजरा क्या था? हुँ, ऐसे ही है। ऐसे ही एज़ अ है। लॉयर वी हैव टू डू द सेम। आई एम ओके, बीइंग वेरी ऑनेस्ट टू यू। ओके, लॉ है गिल्टी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। गिल्टी ऐसे मुझे ही। नहीं पता कि हमारा हो सकता है आप 10 कत्ल करके यहाँ हुँ, बैठी हो। आई एग्री। डोंट नो। आई हैव टू ऐसा ही प्रूव है, इट। ऐसे ही। तो देखो इसी तरीके से मैं यही बात करूँगी कि हाँ, एक बंदे का ज़मीर होता है, हुँ, जो होता है कि जो चीज़ आपके सामने है, मेरे ठीक है। सामने हर चीज़ पड़ी हुई है, हुँ, उसके बावजूद मैं उस चीज़ में जा रही हूँ, तो ठीक वो है, फिर मेरे ज़मीर का मामला है, ठीक व्हिच है। ऑब्वियसली स्पीकिंग आई वोंट अंडरटेक। मैं ओके, ना करूँ एज़ एन ठीक है। इंडिविजुअल। लेकिन हाँ, कुछ लोग अगर उस चीज़ को करेंगे हुँ, ऑन द फैक्ट कि भई अभी हमें नहीं पता, ठीक है, हम नहीं फैसला करेंगे, जज ठीक है, फैसला करेगा, ठीक तो है। फिर दे आर जस्ट डूइंग पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी। ओके।